जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान व्लॉग में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, नई नई भर्तियों का इंतजार कर रहे होंगे दोस्तों, सिलेक्शन लेंगे, फॉर्म भर रहे होंगे दोस्तों। तो आप लोगों के बीच नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को। तो आप लोगों के बीच एक नई भर्ती लेकर प्रस्तुत हो दोस्तों। यह भर्ती किस डिपार्टमेंट से निकाली गई, कितने पद निकाले गए हैं और इसमें कौन कौन से भाई हमारे अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और इसमें आप लोगों का किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा मेरे भाई, तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा मेरे भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन के भारत सरकार के द्वारा आप लोगों के बीच आई है मेरे भाई। ये भर्ती पहले भी निकल चुकी थी, लेकिन इस भर्ती का लास्ट डेट होने के बाद बहुत कम फॉर्म पहुँचे थे, जिसकी वजह से वहाँ की जो एजेंसी थी भर्ती वाली मेरे भाई, उसने फिर से री अप्लाई का डेट घोषित कर दिया मेरे भाई। और उसने कहा फिर से कि कुछ फॉर्म और आए तब ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। जितनी भर्ती का मानक है उस तरीके से भाइयों ने अप्लाई नहीं किया था, इसके लिए उसने फिर से आप लोगों को अप्लाई डेट का फिर से अनाउंसमेंट किया है। और आप लोगों के पास बेहतरीन मौका है, जिन भाइयों ने नहीं भर पाए थे ये फॉर्म को, तो आप लोग जरूर भरिएगा मेरे भाई। मैं बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म इसमें किस लिए कम भराया गया उसकी जानकारी दूंगा दोस्त, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए जानकारी देने के लिए आप लोगों को लेकर चलता हूँ व्हाइट बोर्ड की तरफ, वहाँ पे मैं पूरी जानकारी देता हूँ ये भर्ती किस डिपार्टमेंट से निकाली गई। चलिए देखते हैं वीडियो में। तो आ गए हैं दोस्तों आप लोगों को मैं लेकर व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे EMRS लैब अटेंडेंट JSA बम्पर भर्ती 2023 आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई। ये जो EMRS है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। यह आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कूल होती है दोस्तों। ये भारी भरकम स्कूल होती है, जो आप लोगों का गवर्नमेंटेड स्कूल होती है। इस स्कूल ये पूरे केंद्र सरकार के माध्यम से सभी राज्यों में अलग अलग जगहों पे ये विद्यमान है मेरे भाई। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भारी मात्रा में लैब अटेंडेंट, MTS और ये JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट आप लोगों का ये सब बहुत से पद आप लोग ग्रुप C के अंतर्गत जितने भी पद आते हैं मेरे भाई, इन सब पदों पे साथ ही साथ आप लोगों का वार्डन की वैकेंसी भी इसमें निकाली जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें कौन कौन से पद आप लोगों के बीच निकाले गए हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल पोस्ट 4062 निकाला गया है, जिसमें नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों ऐड हैं। ठीक है दोस्त, तो मैं नॉन टीचिंग की बात करूंगा क्योंकि हमारे जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं हमसे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई हाई स्कूल पास, 12th पास और ग्रेजुएशन है, बट वो किसी तरीके का टीचर या टीचिंग की तैयारी नहीं कर रहे होंगे दोस्त। लेकिन यदि कर रहे होंगे तो उनके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे अप्लाई डेट के बारे में बता दूं मेरे भाई, तो आप लोगों के पास लास्ट डेट 19 अक्टूबर रखा गया है। मैं बता दूँ 19 अक्टूबर तक ही ये ओपन रहेगी साइट। आप लोगों को बेहतरीन चांस है, 1 हफ्ते का समय दिया गया था मेरे भाई, तो बहुत कम ही समय है। जो भी दोस्त हमारा इसमें अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई आराम से कर सकता है। साथ ही एज क्राइटेरिया की बात कर लूँ मेरे भाई, तो 30 साल आप लोगों की एज मैक्सिमम मांगा है मेरे भाई। और फीस यही वजह थी जिसकी वजह से कम फॉर्म पड़े। और फिर से ये EMRS की जो भी वेबसाइट है इस पर फिर से रिशेड्यूल्ड किया गया अप्लाई डेट का मेरे भाई ऑप्शंस, क्योंकि इसी वजह से बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्त। जो फीस रखी गई जनरल OBC EWS 1000 रुपये रखी गई, बहुत कम ही भाई हमारे इसमें रिस्क लेंगे, क्योंकि जिनकी अच्छी से प्रिपरेशन रहेगी वहीं अप्लाई करेंगे, 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही मैं बता दूं कि अदर वालों के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया। SC ST जो भी हमारे भाई हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया, तो वो लोग आराम से बढ़ चढ़ करके अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट डिटेल के बारे में भी मैं बता दूं आप लोगों को, तो पोस्ट डिटेल में आपको लैब अटेंडेंट के टोटल 373 पद निकाले गए हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के 759 पद निकाले गए। ये भारी भरकम पोस्ट है मेरे भाई, ऐसे पद बहुत कम ही निकलते हैं। आप लोगों को मैं आगे बता दूं क्वालिफिकेशंस क्या रखा गया है। तो लैब अटेंडेंट के लिए ओनली 12 पास यदि कोई हमारा भाई है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ यानी साइंस के साथ है, तो वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकता है। जूनियर सेक्रेटेरिएट में भी आपका 12th मांगा है, लेकिन आप लोगों को टाइपिंग मांगा है। हिंदी में आप लोगों को 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यदि टाइपिंग करते हैं मेरे भाई, तो आराम से बिंदास आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सिलेबस की भी चर्चा कर दिया है मैंने मेरे भाई। सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोगों का रिटन पहले कराया जाएगा और रिटन में ही जो भी भाई हमारे बाजी मारेंगे उनको आगे सिलेक्शन मिलेगा। ये केंद्र सरकार की बेहतरीन नौकरी है दोस्त। तो आप लोग जरूर, जो भी हमारा भाई प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है वो जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। लैब अटेंडेंट का बता दूं आप लोगों का सिलेबस तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, 120 मार्क्स के। रीजनिंग जिसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, GA 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश मिला के 30 क्वेश्चन आप लोगों का 30 मार्क्स का। और जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसके पूरे मार्क्स आप लोगों के 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से टोटल 120 मार्क्स 120 यानी क्वेश्चंस आपका कराया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं इसमें टाइमिंग आप लोगों को 2.5 घंटे का दिया जाएगा मेरे भाई, 2.5 घंटे का। तो 2.5 घंटे का ये आप लोगों का टाइमिंग है। अब ऐसे ही आप लोगों का जूनियर सेक्रेटेरिएट और असिस्टेंट का भी
टोटल आप लोगों का 130 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, 130 मार्क्स के। रीजनिंग 20 है, मैथ 20 है, जीए 30 है और हिंदी इंग्लिश मिला के 30 है, कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन है। इस तरीके से 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के। 0.25 का आपको नेगेटिव भी मिलेगा मेरे भाई दोनों पोस्टों के लिए। ये थी संपूर्ण जानकारी दोस्त। और सैलरी की भी बात कर लूँ तो बेहतरीन सैलरी है मेरे भाई। यदि कोई भी हमारा भाई क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में सेलेक्ट होता है मेरे भाई, तो आप लोगों को भारी भरकम सैलरी दी जाएगी, क्योंकि यह एक एजुकेशन सेंटर है मेरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें अच्छा खासा आप लोगों का देखिए तो लैब अटेंडेंट का 18,000 से आप लोगों का 56,900 लास्ट सैलरी, 19,900 से 63,200 JSA की सैलरी है। तो ये बेहतरीन सैलरी है मेरे भाई। यदि आप मेहनत करके इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं मेरे भाई, तो ये बेहतरीन आप लोगों का बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा। ये सभी जो भी भर्तियां आप लोगों के बीच अभी चल रही हैं, उन भर्तियों से कहीं ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है मेरे भाई। ऐसी वैकेंसी बहुत कम ही मात्रा में मिलती है। दोबारा आप लोगों को चांस दिया जाएगा। जो भी हमारा दोस्त है यदि इसमें भरना चाहता है फॉर्म, तो जरूर भरिएगा SC ST वाले भाई को। तो ये थी संपूर्ण जानकारी दोस्तों आप लोगों के बीच। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे। यदि कोई डाउट्स रह जाता है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। मेरे कमेंट्स को तुरंत आप लोगों को अप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। थैंक यू प्यारे भाइयों, दोस्तों, साथियों, जय हिंद।